अपराजिता जी, मान के मत बैठिए कि आप दिल्ली अध्यादेश पर और अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जीत जाएंगे। रोहन कह रहे हैं अभी भी हमें उम्मीद है, अंतरात्मा की आवाज पर आपकी सरकार भी गिरेगी अविश्वास प्रस्ताव में और दिल्ली अध्यादेश बिल भी पास नहीं हो पाएगा। 26 जुगनू मिलकर कहते हैं एक सूरज को उगने नहीं देंगे। अभी कभी ऐसा हुआ है क्या? देखिए, जो लोग इन 26 दलों के बर्ताव को अस्वीकार करते हैं या इनके बर्ताव का विरोध करते हैं, वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज करीबन 3 बिल हमने लोकसभा में पास किए। मैं अभी लोकसभा से ही आ रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि ये सारे लोग चर्चा में सम्मिलित न होकर शोर मचाते रहे और ऐसा हुआ कि हमारे अध्यक्ष लगातार इन्हें आमंत्रित करते रहे कि आइए बोलिए, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। और जो दिल्ली अध्यादेश था उसे इंट्रोड्यूस किया गया, गृह मंत्री साहब ने इंट्रोड्यूस किया। इनकी मतामत की ज़रूरत थी, इनके वक्तव्य, इनके विचारों की ज़रूरत थी, लेकिन ये लोग मणिपुर मणिपुर करके चिल्लाते रहे। देखिए, हम काम करने वाली सरकार है। मणिपुर में कैसे नॉर्मलसी आए, मणिपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम मानते हैं। और मणिपुर कैसे आगामी दिनों में शेप लेगा, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। जहाँ तक इनका सवाल है, आपने सही कहा कि धीरे धीरे इन्हें सबने छोड़ दिया और ये छोड़ने के काबिल है, क्योंकि लोग भी जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ये शोर मचाने वाले पूरे दल है। देखिए, इन्होंने अपना नाम बदल दिया, यूपीए बन गई। अपराजिता जी, नाम पर बाद में, अपराजिता जी नाम पर बाद में। आपको लग रहा होगा कि आप अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली अध्यादेश बिल पर नंबर्स गेम जीत लेंगी और आप विक्टोरियस हो जाएंगी, विजेता हो जाएंगी। देश में ये मैसेज जाएगा कि सब आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है अपराजिता जी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में आज क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तो ये मत मानिए कि आंकड़ों का गेम जीतने से सरकार विक्टोरियस निकलेगी, इसमें से जीत कर निकलेगी इस पूरे मसले से। विपक्ष का आपको चैलेंज समझ में आ रहा है और रणनीति समझ में आ रही है, आपको घेरना मणिपुर पर। और संसद में जब 3 दिन चर्चा होगी, 8, 9, 10, पहले तो मैं कह दूं, देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि जहां तक सरकार का सवाल है, सारे आंकड़े, सारे नंबर हमारे साथ हैं। आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगी, दिल्ली अध्यादेश और ये अविश्वास प्रस्ताव पर हमें विजय मिलेगा, इस बात से कोई दो मत नहीं है। एक और दूसरा मैं कह दूं, जहां तक मणिपुर पर चर्चा का सवाल है, 3 दिन चर्चा हो, 4 दिन चर्चा हो, कोई असुविधा हमें नहीं है। हम तो एक पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हम तो 20 तारीख से कहते आ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री ने तो खुद खड़े होकर कहा हम चर्चा चाहते हैं और इनके हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो। ये चर्चा के लिए तो हम लगातार इन्हें अनुरोध करते आ रहे थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि किसी तरह अवरोध उत्पन्न करें। अपराजिता जी, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों से और सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त रिमार्क्स से आपकी सरकार की छवि पर जो दाग लग रहा है, वो कैसे धोएंगे अपराजिता जी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं, प्यूनिटिव स्टेप्स होते हैं, लेकिन जहां तक आदरणीय गृह मंत्री जी का सवाल है, उनके मंत्रालय का सवाल है, जी, सुप्रीम कोर्ट पर 2-4 लाइन तो बोल दीजिए। किया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था थी नहीं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर, निर्णय पर या वक्तव्यों पर मुझे मेरा वक्तव्य देना बिल्कुल उचित मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन जहाँ तक आलोचना का सवाल है, चर्चा का सवाल है, देखिए, इनके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है और हम निश्चित तौर पर इन लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जो जनता, देश की जनता देख रही है, सुन रही है, उन्हें भी हम मणिपुर के विषय में, अपने कार्यों, अपने पदक्षेप के विषय में जरूर बताएं। मैं समझ गया। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन बोलिए। मानक, ये हमारी पहली जीत है कि भाजपा प्रवक्ता को ये बोलना पड़ रहा है कि हम 2-3 दिन मणिपुर पे चर्चा को तैयार है। जो भाजपा सेक्शन रूल 267 में 1 दिन की चर्चा को तैयार नहीं है, आज उसको 2-3 दिन चर्चा से भी आपत्ति नहीं। इससे बड़ी हमारी जीत क्या होगी? मानक भाई, हमको समझना पड़ेगा कि मणिपुर का जो 20 तारीख से चर्चा के लिए बैठे हैं। मैं अपराधी आपकी बीच में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मानक जी, कई बार हमको संवेदनशील होना पड़ता है।
आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें हम लोग कोई दो राय नहीं है। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की विफलता है, उसमें भी दो राय नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिए, उसमें भी दो राय नहीं है। फिर इतना अहंकार क्यों? आपको लगता है कि आप विफल हैं, अगर विपक्ष आपको सजेशन देना चाहता है शांति बहाली के लिए, उसको आप पॉलिटिकली क्यों देख रहे हैं? आपका सजेशन तो ये है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। मुझे बोलने दे मानक जी, मुझे बोलने दें। एक सेकंड रोहन, आपका तो सजेशन यही है ना, राष्ट्रपति शासन लगा दो, मुख्यमंत्री को हटा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो, इस्तीफा दे दो। मानक जी, हमने अगर 267 में डिस्कशन मांगा है तो उसके पीछे जो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस थे हम वो भी देना चाह रहे थे। वहां पे राहुल जी जाके आए, उसके बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल जाके आया। वी वांटेड टू गिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो अमित शाह भी तो गए हैं हर चीज में। गृह राज्य मंत्री, एक सेकेंड, 3 दिन अमित शाह भी गए हैं, नित्यानंद राय 22 दिन वहां पर रहे हैं। क्या हुआ? शांति बहाल हुई? अगर अमित शाह जी वहां पे गए तो देश के सामने आके बात करते, क्या शांति बहाल हुई? नहीं हुई ना। अरे वो तो बोलना चाह रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं, एक मिनट रोहन, एक सेकंड, अमित शाह बोलना चाह रहे हैं, आप उनको संसद में रोहन नहीं बोलने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए। अगर शांति बहाल, मानक जी, अगर 2.5 महीने से हमारा एक राज्य जल रहा है तो वहां पे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बन रही है, क्योंकि पूरी गृह मंत्री की विफलता है, राज्य सरकार की विफलता है, सारी सरकारों की। ओके, अपराजिता जी जवाब दे रही हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा प्रियंका कक्कड़ के पास। बोलिए अपराजिता जी। देखिए, ये लोग मणिपुर के विषय को लेकर गंभीर नहीं थे, ये लोग चर्चा से भाग रहे थे। इस बात को हमें समझना होगा। 20 तारीख से हम लगातार चर्चा के लिए इन्हें अनुरोध कर रहे थे, और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री साहब खुद खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने के लिए चाहते हैं। देखिए, इन्हें डर था, कहीं ना कहीं ये डर भी है कि अगर चर्चा की शुरुआत हुई तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बातचीत भी वह सामने आ जाएगी, और इसी वजह से ये लोग चर्चा से भाग रहे थे। मैं खुलकर ये बात करना चाहती हूँ कि यही चर्चा नहीं चाहते थे। अच्छा, एक सेकंड, अपराजिता जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा। अपराजिता जी, आपने कहा 2-3 दिन चर्चा के लिए आप तैयार हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ कुछ एक घंटे की चर्चा के लिए तैयार थे, तो आपने अपना रुख बदला है क्या? बदलना पड़ा है। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, आप याद रखें। अच्छा, ये मणिपुर के विषय पर चर्चा नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। मणिपुर में तो सारी बातें खुलकर बात आए। ओके, प्रियंका कक्कड़, मैं समझ गया। ऑल राइट, प्रियंका कक्कड़ को लाइए।